तो ये हो गया था हमारा नाश्ता जो हमने घर में बच्चे थे। और छोटे बच्चों के पंजे इतने तो सॉफ्ट होते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं। जिसके बाद हमने इसमें चूना लगा लिया क्योंकि चूने ने हमारे पंजे और डकी भाई हो गए गंजे जी। तो भाई ने कर लिया तो बहुत सारा एहतमाम क्योंकि हम लोग भाई लोग के घर हम गोली मारेंगे तो देखेंगे कितनी अच्छे एक्टिंग करेंगे लोग। ऐसा लगा लड़कियों से ज्यादा अमूमन जो है लड़कों को शौक होता है कि हमारे नेल पेंट लगाए दो। टाइम सर्दी में बर्तन जमा करके धोना बहुत बड़ी ज्यादती है अपने साथ। नहाने की मैं वाले वो तैयार हो चुके थे बहुत मजे की। बिना पता हुए हुए गैस चली जाती है तो आप अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। ये है हमारा सेकंड व्लॉग और हम हैं वक्तावर कुरैशी और ये है सुबह का टाइम जब हम बना रहे थे अपने लिए नाश्ता। फटाफट से हमने अंडे फ्राई किए, उसके बाद हमने ब्राउन ब्रेड डाली और ये ब्राउन ब्रेड जो है हम मेट्रो से लेकर आए थे। वहाँ आपको बासानी जो फ्रेश ब्राउन ब्रेड है ना वो मिल जाती है। तो ये देसी अंडों का आमलेट था। उसके बाद हमने इसमें थोड़ी सी चीज़ डाली और हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो तैयार हो चुका था, मज़ेदार सा। और आज का व्लॉग जो हमने सुबह से शुरू किया और आज हमारा है सेकेंड व्लॉग। तो जनाब हमने बना लिया था अपना गरम गरम नाश्ता। और जो जनाब कराची में आ चुकी है हल्की फुल्की सर्दी, तो सर्दी में होती है कॉफ़ी अमूमन। तो हमने कॉफ़ी बना ली थी लाइट सी क्योंकि हमें ज़्यादा डार्क कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं। सिर्फ दूध का फ्लेवर चेंज करने के लिए हमने इसमें कॉफ़ी डाली थी। वैसे कॉफ़ी जो है हमें ज़्यादा अमूमन पसंद है नहीं। तो ये हो गया था हमारा नाश्ता जो हमने गरम गरम नाश्ता कर लिया था। उसके बाद ये थे जनाब बिल्ली के बच्चे। और बिल्ली के बच्चे हमें इतने को पसंद है ना, इतने को पसंद है जिसके हम कोई हद नहीं है। हमारे शुरू से ही रहना बिल्ली के बच्चे घर में हैं। तो ये घर के बाहर के बिल्ली के बच्चे थे जो बहुत अच्छे थे। और छोटे बच्चों के पंजे इतने को सॉफ्ट होते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है। जितनी बड़ी बिल्ली होती है उससे बड़े होते हैं लेकिन इनके भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। और लग जाना तो आपका खून निकल जाना। और वही वो हमारे जो इनके साथ खेलते खेलते ना हमें पंजा लग गया बिल्ली के पंजों का और निकल गया इसमें से खून। जिसके बाद हमने इसमें चूना लगा लिया क्योंकि चूना लगाने से जो होता है ना जहर नहीं फैलता। कोई भी जानवर अगर आपको काट ले तो आप वहाँ पर चूना लगा ले, चाहे वो कुत्ता भी अगर आपको काट लेना आप चूना लगा लें। चूने से जहर जो है ना नहीं फैलता। अगर चूना ना हो तो आप नमक और लाल मिर्ची भी लगा सकते हैं, जलन बहुत मिलती है। उसके बाद हमने लगा ली इस पर पट्टी। पट्टी लगाने के बाद बिल्ली ने हमारे पंजे और डकी भाई हो गए गंजे जी। जनाब डकी भाई जो है वो गंजे हो गए। उन्होंने एक कमिटमेंट की थी कि वो 6 मिलियन होने पर गंजे हो जाएंगे। तो क्या मतलब है, कमिटमेंट की तो पूरी भी करनी थी, उन्होंने गंजे हो गए। वैसे गंजे होने के बाद डकी भाई इतने बुरे भी नहीं लग रहे क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हमारे घर में किसी के बाल बड़े होंगे और वो गंजा हो जाए तो वो भी 1-2 दिन अजीब लगता है लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। तो डकी भाई भी ऐसे ही है, बस वो सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। अब तो सही लग रहे हैं, वो इतने भी बुरे नहीं लग रहे गंजे होके, खैर अच्छे लग रहे हैं वो। लेकिन इतनी बड़ी कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए। तो अब मैं बोलूँगी कि कोई ऐसी कमिटमेंट ना करे कि वो उनकी ज़िंदगी के लिए कोई गलत साबित हो। कि फॉलोअर्स के लिए इतनी बड़ी कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो गंजे होकर भी बहुत क्यूट लग रहे हैं। उसके बाद जब हम चले गए थे अपने भाई के घर। भाई के घर हम लोग गए थे, हमारी गाड़ी जो ख़राब हो गई थी तो थोड़ा हमें पैदल चल के जाना पड़ा। और पैदल चल के गए तो मौसम बहुत अच्छा था, हल्की फुल्की सर्दी है और थोड़ा सा धूप वगैरह भी थी तो बहुत मज़ा आया। पैदल हम लोग चल के गए और सर्दी थी तो हमने थोड़ा सा कोट वगैरह भी पहन लिया था क्योंकि बाहर की सर्दी का आपको पता नहीं होता, कभी ज़्यादा होती कभी कम होती है। कराची की सर्दी और कराची का मौसम और लोगों का मिजाज आप लोगों को कभी पता नहीं जाता क्योंकि वो कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। उसके बाद जब हम भाई के घर हम पहुँच गए थे तो भाई ने कर लिया तो बहुत सारा एहतमाम क्योंकि हम लोग भाई लोग के घर कभी नहीं जाते, मतलब बहुत ज़्यादा कम जाते, कभी कभी जाते हैं तो कभी कभी में भी भाई बहुत ज़्यादा एहतमाम कर लेते हैं। तो ये थे सारे फ्रूट वगैरह, भाई ने कस्टर्ड वगैरह केक वगैरह पता नहीं क्या क्या बनवा लिया था। उसके बाद हम लोगों ने वो सब इंजॉय किया था, बहुत मज़े का खाना था सारा क्योंकि हम लोग दोपहर में तकरीबन 12-1 बजे के करीब चले गए थे। तो ये सारा खाना वगैरह था बहुत मज़े का था, सारा मीठा वगैरह था ज़्यादातर। तो ये है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर मीठा वगैरह बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि खाने का टाइम तो था नहीं। तो डिज़र्ट वगैरह थी वो हमने खा लिए थे और सर्दी आ चुकी थी। ड्राई फ्रूट तो आपको पता है हर गर्मी में मौजूद होते हैं। तो ये है कि कराची में जो ड्राई फ्रूट जो है वो ज़्यादातर खाई जाती हैं। कुकीज़ वगैरह थी क्योंकि चाय वगैरह का भी टाइम था, चाय ही रखी जाती, खाने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था। तो ये सारा एहतमाम था, हम लोगों ने सबने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया क्योंकि हम काफ़ी दिनों बाद भाई के घर गए थे और बहुत मज़ा आया, सबने मिल बांट के सब कुछ खाया। और हमारा पहला ब्लॉग भी बहुत अच्छा रहा, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सेकंड ब्लॉग है मेरा, इसमें भी आप लोग मुझे पता है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। उसके बाद ये थोड़ी सी मस्ती दी जो हम लोगों ने खाने वाले घर से फारिग होने के बाद की थी। मेरे दोनों भतीजे हैं जिनके साथ हम मस्ती कर रहे थे, हम लोग खेल रहे थे कि हम गोली मारेंगे तो देखेंगे कितनी अच्छी एक्टिंग करेंगे लोग। ऐसा लग रहा है कि इनको सच में जो है ना वो गोलियाँ पड़ रही हैं। और ये थी थोड़ी सी मस्ती जो हम लोगों ने की थी फॉर द कैमरा। उसके बाद ये नेल पॉलिश थी जो हम बच्चों को लगा रहे थे क्योंकि लड़कियों से ज़्यादा अमूमन जो है लड़कों को शौक होता है कि हमारे नेल पेंट लगाए दो। टाइम मैंने उनको लगा दी थी, फटाफट मैंने हटा भी दी थी क्योंकि भाई जो है बड़ा खफा होने इस बात से कि इनको नेल पॉलिश क्यों लगाई। लेकिन इनके हाथों में तेरी कुछ लग गई ना नेल पॉलिश, छोटे बच्चों के हाथों में, बड़ों के हाथों में भी नहीं क्योंकि इतने से दूसरे तो उनके नेल्स होते हैं उस पर भी इनको ना
नेल पॉलिश चाहिए होती है, बड़ों से ज़्यादा तो बच्चों के नखरे। उसके बाद ये था कुछ मौसम, जो मौसम सर्दियों में होता है ना, बादलों के साथ इतना कोई हसीन मौसम होता है ना, उस पर परिंदों को देख के दिल चाहता है कि काश हम भी परिंदे होते हो, खुले आसमान में उड़ते तो क्या ही बात होती। उसके बाद जनाब हम घर आ चुके थे। घर आने के बाद जनाब हम लोगों को लगी थी भूख, कि कोई 5-6 बजे का टाइम था। उसके बाद है ना जनाब हमने जो है ना जल्दी से बना लिए थे पराठे। कीमा जो हम बना हुआ था उसके अंदर हमने पराठे जो है ना कीमे पे लगा के ना पराठे बना लिए थे, कीमे वाले पराठे। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं अपने जो है ना वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। इससे पहले वाले ब्लॉग में भी मैंने 2 रेसिपी जो आप लोगों के साथ शेयर की थी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई। अगर आपने ट्राई की होगी, अगर ट्राई की होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी दोनों रेसिपी कैसी लगी। और ये रेसिपी भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो हल्का से जो मैंने ना इसको ना हाथों से प्रेस करके ना छोटे छोटे से नान बना लिए थे। उसके बाद मैंने इसके ऊपर कीमा लगा लिया था, उसको बेक कर लिया था। अगर आपके पास ओवन हो तो आप बासुलत वहाँ पे भी कर सकते हैं, या तो फिर आप जो है इसको पतीले में भी कर सकते हैं। अगर आपका बड़ा पतीला तो उसमें बासानी आप कर सकते हैं, और नीचे नमक लगा दें तो आपको बिल्कुल ओवन जैसा जो है ना वो आपको इसमें ना मज़ा आएगा, और बिल्कुल ओवन जैसे ही ना बेक होंगे। तो ये देखिए हमारे जो नान है कीमे वाले वो तैयार हो चुके थे। बहुत मज़े के बने, सिंपल तरीके से बने। उम्मीद करते हैं कि रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। और पहले ब्लॉग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस ब्लॉग को भी आपने बहुत ज़्यादा जो है ना ऊपर तक लेके जाना है। उसके बाद जनाब हमने फटाफट से बर्तन भी धो लिए थे, और बर्तन हाथ के हाथ धो लो तो सही रहता है, वरना सर्दी में बर्तन जमा करके धोना बहुत बड़ी ज़्यादती है अपने साथ। फटाफट मैंने बर्तन धो लिए थे। उसके बाद हो गया था पढ़ाई का टाइम, क्योंकि पढ़ाई भी साथ साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ग्रेजुएशन चल रहा है। ग्रेजुएशन में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और इंग्लिश जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश 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 बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश आपको पूरी प्रॉपर आनी चाहिए, कि मेरी एक सब्जेक्ट है इंग्लिश का, वही इंग्लिश में, बाकी सब तो उर्दू में। उसके बाद खाने का टाइम हो गया था। खाने में जनाब हमने हल्का फुल्का था, थोड़ी सी मच्छी थी, फ्राई मच्छी जो हमने खा ली थी। और क्योंकि सर्दी आ चुकी है, सर्दी में जो है फ्राई मच्छी बहुत मज़े की लगती है। उसके साथ नींबू आप उस पर छिड़क के खाएं तो वो मज़ा दोबारा हो जाता है। उसके बाद जनाब ये था कावा। कावा जो है सर्दी में हम लोग अमूमन पीते हैं, चाय हो या कावा हो, वो भी कोयले का, मतलब लकड़ियाँ हैं हमारे पास, क्योंकि कराची में गैस का मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हम लोग जो है लकड़ियाँ वगैरह घर में मौजूद रखते हैं, कभी भी अचानक आपको बिना पता हुए हुए गैस चली जाती है तो आप जो बाज़ार का है वो खाना इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्योंकि महंगा इतना होता है, तो इसलिए आप घर में लकड़ियों पर फटाफट खाना बना सकें। उसके बाद जनाब ये कावा था। कावे के बाद थोड़े लवाजमात थे, काले बीज, टॉफ़ी, कैंडीज और ये सब था। और बीज जो है ना काले बीज बहुत मज़े के लगते हैं सर्दी में, और हम लोग घर में ही सेके खाते, बाज़ार वाले में तो पसंद नहीं है। तो ये कावा हम लोग एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हो गई थी जनाब रात, और रात का चांद जो था वो बहुत खूबसूरत था। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं मेरा आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को सब्सक्राइब दबाइएगा, ताकि मेरे नए व्लॉग मिल सके। अल्लाह हाफिज़।